ओम शांति। आप भी अगर अपने भाग्यों के कारण परेशान हैं, कुछ ऐसे कर्म बन गए हैं जो प्रारब्ध के कारण आपके भाग्य भी ऐसा कुछ बन जाता है, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं हमारे भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं। हम जैसा कर्म करते हैं हमारा फल भी हमको वैसा ही मिलते हैं। आप भी अपने भाग्यों से बहुत परेशान हैं। कर्म क्या किए हैं ये आपको भी पता नहीं है, लेकिन आज आपको हम परमात्मा के ऐसे 5 महामंत्र देते हैं जिनकी वजह से आप स्वयं अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कैसे आप बदलेंगे? पहले तो आप अपने संकल्पों में और अपने शब्दों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। इस 5 महामंत्र की पहली मंत्र है, आपको हर दिन बोलना होगा, हर समय बोलना होगा और सोचना होगा कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ। जब भाग्य से जुड़ी ये संकल्प आप बार बार बोलेंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा, और जब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है और पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलता है तो जो चीज़ बैठ गया होता है उसको एक चार्ज मिलती है। आज भाग्य को बदलने के लिए जो लोग दुखी है, परेशान है, बहुत काम करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, दान पुण्य कराते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, तीर्थ जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ताकि उनकी भाग्य में कुछ परिवर्तन आए। इन सब का तो फल रहता भी है, कुछ ना कुछ फल तो रहता है, लेकिन इन सब के साथ अगर आप कर्म ही ऐसे करते जाएंगे तो क्या होता है, आपका जो बुरा कर्म रहता है वो थोड़ा थोड़ा करते जाता है। लेकिन अगर आप कर्म खराब करेंगे और यहाँ दान पुण्य करते जाएंगे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना भी काम करिए, लेकिन पहले आपका संकल्प सही होना चाहिए। आपका संकल्प कभी भी बुरा नहीं होना चाहिए, शब्द में कोई बुरी बात नहीं होना चाहिए। आप काम अच्छे कर रहे हैं लेकिन हमेशा सोचते हैं कि मैं भाग्यशाली क्यों नहीं हूँ, क्यों मेरा भाग्य इतना खराब है। अगर ये बोलते जाएंगे तो आपके साथ तो नेगेटिव चीज़ होता ही जाएगा। तो आपको ऐसे पहला बोलना ही नहीं है, आपको हमेशा संकल्प यही करना है कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं संकल्प से ही सिद्धि होती है। आप सब भी जानते हैं शब्दों में बहुत पावर है, इसलिए कभी कभी आपने किसी वक्ता को जब सुनते हैं और वो कोई अपशब्द बोल देते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं कि इनको तो बोलने का तमीज़ भी नहीं है। बोलने से पहले सोचना चाहिए। सोचना यानी मन में किसी चीज़ के लिए संकल्प लेना। जब आप बोलते हैं कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ तो क्या होता है, पहले वो चीज़ आपके मन में आता है, यानी आपके माइंड में आता है। फिर दूसरा वही चीज़ को आप जब मुख से बोलते हैं तो उसमें एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वही पॉजिटिव एनर्जी आपका भाग्य को चेंज करने में आपकी साथ देती है। इस महामंत्र का दूसरा मंत्र है कि आपको हमेशा ये बोलना होगा कि मैं एक महान आत्मा हूँ। आप सब जानते हैं मनुष्य जन्म एक श्रेष्ठ जन्म है। भगवान हमको महान करके ही भेजते हैं। महानता तो वैसे मनुष्य के अंदर बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो समय के साथ साथ लुप्त हो जाता है और वो कीचड़ की गंदगी में मिल जाता है। आपका आत्मा का जो महान गुण है वो कीचड़ जैसे उसके ऊपर जम जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल एक नेगेटिविटी में भरे हुए रहते हैं। तो पहले आपको ये सोचना होगा कि मैं कितना महान हूँ, मेरा जन्म महान होने के लिए ही बना है, मेरे आत्मा हमेशा ही महान है। पहले आपको ये सोचना होगा। जब भी आप किसी गुरुओं के पास जाते हैं, वहाँ जाकर गुरु सत्संग में आपको क्यों हमेशा पॉजिटिव फील होती है,
क्योंकि वो जो बात बोलते हैं उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो अगर गुरु सच्चे हैं और साफ दिल के हैं और वो इतना साधना कर चुके हैं, महान आत्मा बन चुके हैं, तब तो उनकी चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा रहती है, जिसकी वजह से आप वहाँ अगर पहुँच भी जाए, वो थोड़े ही कुछ शब्द भी आपको अगर बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। क्योंकि आत्मा अगर महान हो तो उसकी चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा रहती है और वो आत्मा मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। तो आपको कैसे, पहले आपने कभी देखा है कि कोई आदमी कीचड़ में लटपट हुआ हो और उसको फूल डाला जाए? ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को फूल डालना हो या किसी को फूल देना हो तो पहले क्या करते हैं? कीचड़ को साफ करते हैं। ऐसे ही आपको अगर अच्छा बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है, तो आपके जो आत्मा के ऊपर जो कीचड़ मैल बैठ गया है, पहले उसको धो के उसको साफ करना पड़ेगा। जब आप अंदर ही अंदर ये संकल्प करते हैं कि मैं एक महान आत्मा हूँ, वही संकल्प से ही आप श्रेष्ठ बनने की ओर चलते हैं। इस महामंत्र का तीसरा मंत्र है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब परमात्मा हमको पृथ्वी पर भेजते हैं, हमारे आत्मा में बहुत शक्ति देकर वो भेजते हैं, लेकिन इस कर्म बंधन में हम इतना बन जाते हैं कि हमारे अंदरूनी शक्ति को हम भूल जाते हैं। हमारे अंदर इतना विशाल पावर है, इतना शक्ति है कि उस शक्ति से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, इतना कि हमारे भाग्य को भी हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद हैं। हमारे कर्मों से हम अपने भाग्य के निर्माण करते हैं। तो जब हमारे अंदर की शक्ति पॉजिटिव हो जाएंगी, आत्मा जब पॉजिटिविटी की ओर चलेगी, तो क्या होता है, हमारे कर्म भी पॉजिटिव हो जाएंगे और उसी से ही हमारे भाग्य का भी परिवर्तन होता है। लेकिन हम समय के साथ साथ शक्तिहीन होते जा रहे हैं। हम अपने अंदर की पावर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपने कभी देखा है, अपने घर के अंदर बहुत सारा सामान है, लेकिन वो सामान को यूज ना करते हुए आप दूसरों के सामान को यूज करते हैं? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए दूसरों की शक्ति को भरोसा करने के अलावा आप ये कर सकते हैं कि अपने अंदर की शक्ति को आप पहचानिए कि आप कितने शक्तिशाली हैं, आप में कितना पावर है, आप कितना शक्तिशाली आत्मा है। सारा चेंज आपके अंदर ही है। अगर आप चाहें तो आपका हर चीज़ चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपके जो आत्मा की जो ऊर्जा है, पहले उसको जगाना पड़ेगा। जब आप उस ऊर्जा को जगाएंगे, फिर आप अपने भाग्य को भी जगा सकते हैं। इस महामंत्र का चौथा मंत्र है कि मैं ऊर्जावान आत्मा हूँ। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है पॉजिटिव तरंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो आपका चारों ओर खेलता है। जब आपके चारों ओर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है, तो हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा भी क्रिएट होते हैं और उससे हम श्रेष्ठ बनते जाते हैं। हमारा आत्मा उनसे ऊर्जा लेती है और ऊर्जा से ही वो श्रेष्ठ बनती है। और वही सबका कारण है हमारा संकल्प। शब्द हम क्या बोल रहे हैं, इनका बहुत महत्व होता है। आपने कभी फील भी किया होगा, जब आप लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो आपको कैसे फील होता है? अंदर से एक एनर्जी जैसा फील होता है, एक पॉजिटिव माहौल जैसा आपके चारों ओर आपको लगता है कि कोई एक पॉजिटिव चीज़ हो गया हो, चाहे कुछ हो ना हो। वो है आपकी शब्द की पावर की वजह से, आपके मन में जो संकल्प है और जो शब्द आप मुख से बोल रहे हैं, उसी की वजह से एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके चारों ओर खिलता है और जो आपको अच्छा फील करता है, आपको शक्तिशाली फील कराता है और आपके आत्मा में एक ऊर्जा का प्रभाव होता है।
वही ऊर्जा हमेशा संकल्प से मिलती है। इस महामंत्र का आखिरी मंत्र है कि मैं सफल आत्मा हूँ। सफल आदमी वही बनता है जिसका भाग्य श्रेष्ठ होता है। जब आपके मन में सफलता का संकल्प आ जाती है और आप सफल बनते जाते हैं, तो मान लीजिए कि आपका भाग्य का भी उदय हो गया होता है। आपका भाग्य उदय हो गया होगा तभी आप सफल बनने लगते हैं, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे भाग्य हम खुद ही लिखते हैं। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम श्रेष्ठ भाग्य लेकर आते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन सब का प्रभाव आपके भाग्य पर पड़ता है। जो तो प्रारब्ध है वो तो आपको काटना ही पड़ेगा। अगर कुछ खराब है तो वो तो काटना पड़ता है, लेकिन उनकी वजह से आप भाग्य को मत कोसिए। हमेशा ये मत बोलिए कि मैं तो भाग्यवान नहीं हूँ, या दूसरों के साथ अपने आप को कभी भी आप कंपेयर मत कीजिए। दूसरों को देख के जलन पैदा मत करिए। अपने भाग्य को सर्वश्रेष्ठ कराने के लिए आप हमेशा प्रयासरत रहिए, जिसकी वजह से आपका भी भाग्य सर्वश्रेष्ठ बनेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपका बोल में और सोच में और कर्म में, तीनों चीज़ में एकाग्रता होनी चाहिए, एकत्र होना चाहिए। तीनों बिंदु आपका एक होना चाहिए। जो आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं और कर रहे हैं, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और उसके लिए पहले हर चीज़ को श्रेष्ठ बनाना आपको पड़ेगा। आप भी अपना श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ भाग्यवान व्यक्ति बनिए। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना सुंदर सुंदर कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।